प्रिय मित्रों, आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, भाई बहन के इस अटूट प्यार और इस पावन पर्व पर आपके जीवन में स्नेह, समृद्धि और सौभाग्य का संचार हो। आप भाई बहनों का रिश्ता यूं ही सदा खुशियों से भरा रहे। आपके जीवन में प्रेम और एकता का यह बंधन और मजबूत हो। दीपावली और गोवर्धन पूजा के बाद अब बारी है भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व भाई दूज मनाने की। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार और शगुन देते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। प्रिय मित्रों, चलिए मैं आप सभी को भाई दूज की एक कथा सुनाते हैं, जहां पर बहन अपने भाई को मौत के मुंह से निकाल लेती है और बहन अपने भाई की जान बचा लेती है। तो चलिए मित्रों, मैं आप सभी को वह कथा सुनाता हूं। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है। एक बूढ़ी औरत थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने मां से कहा कि वह बहन के घर जाना चाहता है। तो उसकी मां ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, तू अपनी बहन के घर क्या लेकर जाएगा, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के बहुत आग्रह करने पर उसकी बूढ़ी मां ने उसे जाने की अनुमति दे देती है। जब बेटा अपनी बहन से मिलने के लिए अपने घर से निकला तो रास्ते में उसे एक नदी मिली। तो नदी ने कहा, मैं तेरा काल हूं, मैं तुझे इस गहरे पानी में डूबा दूंगी और तू मर जाएगा। तब भाई ने कहा, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डूबा देना। ऐसा सुनकर नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। भाई थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप कहता है, मैं तुझे 10 के तुझे डालूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे 10 लेना। फिर सर्प भी उसे रास्ता दे देता है और आगे जाते जाते उसे जंगल में एक शेर मिलता है। शेर रहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही कहता है, मैं पहले अपनी बहन से तिलक करवा लूं, फिर लौटते वक्त तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई अपनी बहा के घर पहुंच जाता है और वह अपनी बहन को आवाज लगाता है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वह जब तक सूत्र नहीं जाता वह बोलते नहीं है। भाई की आवाज सुनकर जब बहन कोई जवाब नहीं देती तो उसका भाई घर के बाहर खड़ा सोचता है कि मैं बहुत गरीब हूं, शायद इसीलिए यह मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत जुड़ जाता है। वह भाई को आवाज देती है और उसे बात न करने का कारण बताती है और उसे प्यार से घर के अंदर ले जाती है और फिर जाकर अपनी पड़ोसन से पूछती है कि कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल से चौंका लगाना चाहिए और धीमे चावल पकाने चाहिए। वह पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती और ऐसा ही करती है। अब ना तू चौंक सूखता है और ना ही चावल पकते हैं। इधर भाई को भूख लग रही होती है तो वह और बहन से कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। बहन कहती है, भाई आज न जाने क्या हो गया है, ना तो चौका सूख रहा है और ना ही चावल पाक रहे हैं। भाई पूछता है कि तुमने आज चौका कैसे लगाया है और चावल कैसे चढ़ाए हैं। बहन कहती है, मैंने पड़ोसन से पूछा था कि जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि तेल का चौका लगाना चाहिए और धीमे चावल पकाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू ऐसा कर, पानी से चौका लगा और दूध में चावल पका। ऐसा करते ही चौका सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं। तब बहन भाई को भोजन कराकर उसके तिलक करती है। अगले दिन भाई बोलता है, मां अकेली है, अब मैं घर वापस जाऊंगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा कर देती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं और अपनी मां से खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो मां उन्हें वहीं लड्डू दे दी है। तब वह देखती है कि लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह चकली में देखती है, उसमें गेहूं के साथ एक सांप की पीसा हुआ होता है। फिर वह आवाज लगाते हुए घर से बाहर निकलती है और जोर जोर से आवाज लगा रही होती है और भाई के पीछे भागती है तो उसे रास्ते में पेड़ के नीचे अपना भाई लेटा हुआ दिखता है।
वह उससे पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू दिए थे वह तूने खाए तो नहीं भाई? कहता है, मैंने वह लड्डू अभी तक नहीं खाए, वह इस पेड़ पर टंगी है। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और गड्ढा करके उन लड्डुओं को वहीं गाड़ दे दी है और अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई कहता है, तूने मुझे एक बार तो मौत से बचा लिया, पर मैं अपने पीछे कईयों को साईं देकर आया हूं। और बहन को सारी वह बात बताता है। दोनों वहां बैठे बात कर रहे होते हैं तो बहन भाई से पानी मांगती है। तो भाई कहता है, थोड़े दूर में एक तालाब है, मैं वहां से पानी लाकर आता हूं। बहन कहती है, मैं खुद चली जाती हूं और पानी पीकर आ जाती हूं। तब बहन तालाब पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी है। तो वह उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम यहां क्यों बैठी हो? तब बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूं, एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूं। तब वह पूछती है, हे माता, ये कौन भाई है? तब विधाता कहती है, एक भाई है जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक निर्दोष की हत्या कर दी है। वह सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है। वह घबराकर बुढ़िया से पूछती है, मां, उस भाई को बचाने के लिए क्या करना होगा? विधवा उसे कहती है कि उसकी एक बहन है, वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घाट उतार देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर उससे कहती है कि मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूंगी, पर रुक, मैं अभी आती हूं। फिर वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। जहां भाई को खाने के लिए आता है तो बहन उसे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें एक सांप मिलता है। जिसे ही सांप उसके भाई को डसने आता है तो बहन दूध का कटोरा सांप के आगे रखती है। सांप दूध पीने लग जाता है और दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में आगे चलकर उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार रहती है। तो बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर मां बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय अपने भाई को गाली देने लगती है। तब मां कहती है, इसको यहां क्यों ले आया? तब भाई कहता है, मां, बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। थोड़े दिनों में उसके भाई का रिश्ता आता है तो सब कहते हैं, बहन पागल तो है, बुरी है, पर भाग्यवान है। जब लड़की वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों लाते हो, पहले मेरी मिठाई लाओ। और वह अपने भाई को गालियां देने लगती है। सगाई शुरू हो जाती है तो वहां आग लग जाती है। बहन को तो पहले ही पता था कि उसके भाई की घात है और वह तुरंत ही आग बुझा देती है। शादी के हर कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ ही रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है तो बहन बोलती है, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरे निकासी करो और इसे आगे के दरवाजे से मत लेकर जाओ, पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। और इतना कहते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कलियां हैं, पर यहां पर भाई की जान बचा रही है। जब भाई मंडप में बैठता है तो बहन फिर उसे गालियां देने लगती है और कहती है, इसकी जगह मैं मंडप में बैठूंगी। इसके बाद दूल्हा दुल्हन की रात होती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। फिर लोग कहते हैं, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो रात को वहां एक सांप आता है। बहन को तो पहले से ही पता था कि कुछ होने वाला है, इसलिए वह तैयार होकर बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरे में बंद करके सो जाती है। आज वह कई दिनों बाद निश्चित होकर सोती है। उधर उसकी मां सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूं, वरना वह फिर से गालियां देकर शोर मचाएगी। बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई भी मेहमान नहीं दिखता। वह मां से पूछती है कि सब मेहमान कहां चले गए। मां कहती है, मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है कि सब मेहमानों को फिर से बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहे अनुसार मां सबको वापस बुलाती है। तब वह मां से कहती है कि मैंने आज के दिन के लिए ही पालने में बूथ और चूल्हे पर दूर छोड़कर अपना घर छोड़ा था और पागल होकर अपने भाई को बुरा भला बोलकर इसकी घात टाली थी। मैंने इसे बचाने के लिए ऐसा किया था। यह सुनकर मां और उसका भाई बहुत खुश हो जाते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। फिर उसे विदा करते हैं और फिर सभी मेहमानों को भी विदा कर देते हैं।
दोस्तों, सभी बहन ने अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करती है और उनकी खुशहाली की कामना करती है। तो मित्रों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी और कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने भाई का नाम लिखना ना भूलें। तो मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल बहुत बहुत से धन्यवाद।